इसके बारे में मुझे ये कहना है, हम जब बचपन में अपने माता पिता से सुना करते थे कि भारत का जब पार्टीशन हुआ 1947 में, तो हमारे माता पिता, दादा दादी, बहुत बड़ा परिवार था हमारा। तो ये लोग पाकिस्तान से सीधे यहाँ धर्मशाला आए, वाया अमृतसर पठानकोट होते हुए। तो यहाँ पे आके जो भारत सरकार की तरफ से कैंप लगाए गए थे शरणार्थियों के लिए, शरणार्थी का मतलब मेरा रेफ्यूजी से है, तो हमने भी तब हमें भी रेफ्यूजी का दर्जा दिया गया। तो हम भी रेफ्यूजी बन के आए और इसी तरह हमने बहुत मेहनत करी। हमारे माता पिता ने अपना संयम बना के, अपनी मेहनत से, अपनी कर्मठता से, तो ये सारा काम करके उन्होंने अपने परिवार का जो पालन किया। तो इसी तरह ये लोग भी, तिब्बती लोग भी, जब ये चाइनीज़ एग्रेशन से पहले यहाँ आए तो ये रेफ्यूजी बन के ही आए। तो हमारे तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, तो उन्होंने बड़े खुले मन से इनका स्वागत किया, इनको रहने के लिए स्थान जो था वो मुहैया करवाया। तो ये लोग मेरे ख्याल से अभी बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कस्टमर है हमारा तिब्बती लोग, बहुत ईमानदार है, बहुत सफाई रखता है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह डील करता है। मैंने तो उनका कभी रिफ्यूजी समझा नहीं है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं उनको। हमारे सामने तो बचपन से ऐसा ही चल रहा है सर, हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि रिफ्यूजी है। हमको तो लगता है लोकल सिटीजन नहीं है। मेरा देखो बात ऐसे कि जब मैं छोटा था तब तिब्बती यहाँ पे आया था, और उस वक्त का तिब्बती हमारा कहीं ऐसा है कि जो अब उनका एज भी 60 साल हो गया है, और हमारा वो बहुत अच्छा कस्टमर था। जब भी वो आता है, जिस में भी आता है, तो हमारे पास वो 2 मिनट बात करता है, बात करके जाता है। जी, अरे हम करते थे ना ये दूसरा काम अपना इंडियन का, जैसे जेंट्स काम करते थे ना। उसके बाद ऐसा हुआ कि ये एक दीदी आए हमारे पास, है यहाँ लासा स्टोर था ना, वहाँ एक लेडी था ना, तो उसने बोला कि हमारे को छुपा बनाओ, है। फिर हमने वो उनका छुपा बनाया, पहली बार बनाया छुपा, मास्टर जी ने ना पहली बार बनाया, ऐसे देख करके ना बनाया। उसके बाद बनाते बनाते अभी हमको हो गए वो 40 साल हो गए ये छुपा बनाते बनाते। तो अब हम ये छुपा और ये उंजुए ही बनाते हैं, ये काम करते हैं, तिब्बती का काम करते हैं। कंट्रीब्यूशन तो अगला बेसिकली अगर आप धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में तो तिब्बतियंस का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि धर्मशाला का जो नाम है वो दलाई लामा की वजह से फेमस हुआ है ज़्यादा। तो यहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेस एस्टेब्लिश हुआ है वो दलाई लामा की वजह से ही है, तो उसमें तिब्बती और उनकी तिब्बत की कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा हाथ है। सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन तो यही है कि ये सच्चे मन वाले लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। इससे बड़ी कंट्रीब्यूशन तो कोई हो ही नहीं सकती। का फ्यूचर तो इधर देखिए धर्मशाला में भी अच्छा है। वैसे तिब्बत आज़ाद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वैसे ही तिब्बत आज़ाद हो जाए तो वहाँ इनका देश है, वहाँ जा सके तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इधर भी रहते हैं तो इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर अपना देश अपना ही होता है। होप यही है कि उनको अपना कंट्री मिलना चाहिए। सबसे अच्छी बात तो यही है कि अपना कंट्री मिलेगा तो खुश रहेंगे, लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं होगा, और दलाई लामा जी भी अच्छे होंगे। I always think very seriously that they must have the right to go back and retain their homes back. But very sorry that nobody is coming forward to help. It's really a question of very shameful that no countries are not coming forward because they are, I suppose, they are afraid of China.